हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एस्पायरिंग आईआईटीएन ट्रेडर यूट्यूब चैनल। यहाँ पर मैंने बुलिश डायरेक्शन में एक ट्रेड लिया है। मार्केट ने यहाँ पर एक अच्छा खासा फॉल किया है, बट यहाँ पर हम एक रिकवरी देख सकते हैं। यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज जो है वो टुवर्ड्स फ्लैटिश डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर हम एक रिट्रेसमेंट रिवर्सल की उम्मीद यहाँ पे हम कर सकते हैं। ये जो 15 मिनट का कैंडल है, मार्केट ने इस कैंडल का अच्छा क्लोज किया है। यहाँ पे कॉल के चार्ट पे अगर हम देखें, मोस्ट ऑफ द स्टॉप लॉसेस को यहाँ पे मार्केट ने क्लियर कर लिया है। कंसीडरिंग ऑल दिस थिंग्स, यहाँ पर मैंने बुलिश डायरेक्शन में एक ट्रेड लिया है। फिलहाल तो ये 15 मिनट का कैंडल बिल्कुल फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये रिवर्सल अब कंप्लीट फेलियर में कन्वर्ट हो रहा है। हम वेट करेंगे अपने स्टॉप लॉस या टारगेट के लिए। हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया है ट्रेडर्स। हमारे एंट्री के बाद यहाँ पे स्ट्रेट अवे हमारे ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव किया है। ट्रेडर्स यहाँ पर एक रिवर्सल ट्रेड में प्लान करूंगा। अच्छा कोई कैंडल बनता है तो यहाँ पर एक रिवर्सल ट्रेड लूंगा। फॉल तो मेजर फॉल है ट्रेडर्स, बट यहाँ पे प्राइस जो है अपने सारे मूविंग एवरेज से काफी नीचे आ गया है। यहाँ पे 85,000 लेवल का भी यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ है, तो मोस्ट ऑफ द बायर्स का जो स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया है। डेफिनेटली अगर ऐसा फॉल कंटिन्यू होता है तब तो नहीं ले सकते, पर मार्केट अगर थोड़ा बहुत होल्ड करता है, थोड़ा बहुत पॉजिटिव कैंडल फॉर्म करता है, तब हम यहाँ पे एक बुलिश डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे। बहुत मेजर, बहुत शार्प फॉल आया हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर ट्रेडर्स से बुलिश डायरेक्शन में एंट्री बनाऊंगा मैं। यहाँ पर एंट्री ट्रेडर्स इसलिए किया है, मार्केट में यहाँ पर अगर हम देखें 85,000 का जो लेवल है, इस लेवल का मार्केट ने कंप्लीट ब्रेकडाउन कर लिया है। तो जितने लोगों का स्टॉप लॉस इस लेवल में था, ये सारे स्टॉप लॉसेस यहाँ पे क्लियर है। प्राइस जो है अपने मूविंग एवरेज से, अपना 200 मूविंग एवरेज भी अगर हम देखें, काफ़ी ऊपर है। प्राइस अपने सारे मूविंग एवरेज से नीचे है, तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा रिट्रेसमेंट का एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ। इस हिसाब से मैंने यहाँ पर एंट्री बनाया है। मार्केट करने को कुछ भी कर सकता है, बट यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट यहाँ पर बनता है। यहाँ पर छोटा मोटा सा एक रिट्रेसमेंट होना चाहिए यहाँ पर। मार्केट ने ब्रेकआउट तो किया है काफ़ी टाइम के बाद। बहुत टाइम हमने यहाँ पे वेट किया। अभी अगर नीचे आएगा ट्रेडर्स, तो जितना स्टॉप लॉस है, आप स्टॉप लॉस थोड़ा बहुत कम कर लेंगे। एक ही फ्लो में अगर मूव आ जाता है तो सही है हमारे लिए। यहाँ पर एंट्री करने के बाद मैंने इस चीज़ पे ध्यान दिया है कि बैंक निफ्टी पर यहाँ पे अगर हम देखें, स्पॉट में एक गैप है इस जोन में। यहाँ पर इन दोनों कैंडल के बीच यहाँ पे एक रनिंग गैप है। तो जनरली मार्केट का ये टेंडेंसी होता है, मार्केट में अगर रनिंग गैप फॉर्म हो तो उस गैप को मार्केट उसी दिन फिलअप करने की कोशिश करता है। अगर मार्केट यहाँ पे इस गैप को फिल करने जाएगा तो हमें अपना टारगेट भी मिल जाएगा। हमें अराउंड 1:1 प्रॉफिट यहाँ पे रिस्क टू रिवार्ड प्रॉफिट मिल जाए। एक ही फ्लो में अगर टारगेट मिल जाता है तो अच्छा है। यहाँ पे हम लोग ट्रेंड के अगेंस्ट में बैठे हुए हैं, तो इसलिए थोड़ा बहुत रिस्क ज़्यादा होता है ऐसे ट्रेड में वेट करना। मार्केट कहीं से भी फिर से रिवर्सल ला ही सकता है।
होल्ड कर रहा हूँ ट्रेडर्स यहाँ पे। मेरे हिसाब से इस लेवल में बैंक निफ्टी के पास भी अच्छा खासा स्पेस है। ये गैप है जो बैंक निफ्टी को जनरली जैसे रनिंग गैप को बैंक निफ्टी फील करता है। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी है। अगर हम बड़े टाइम फ्रेम में यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी है। तो यहाँ पर जिन सेलर्स के स्टॉप लॉस होगा मार्केट इनको टारगेट कर सकता है। थोड़ा बहुत वेट करेंगे ट्रेडर्स, और अगर मार्केट अगर ज़्यादा रिवर्सल करता है तब हम यहाँ पे अपने ब्रेक इवन प्राइस में यहाँ पे एग्जिट ले लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे 1:1 से ज़्यादा मिल रहा है। थोड़ा सा रिवर्सल में मार्केट काफ़ी ज़्यादा नीचे आ रहा है। ठीक है, कोई ना ट्रेडर्स, अगर मार्केट नीचे आता है तब हम यहाँ पे ब्रेक इवन में एग्जिट ले लेंगे। यहाँ पे माउस मुझे थोड़ा बहुत परेशान कर रहा है, अच्छे से काम नहीं कर रहा। यहाँ पे इसको भी मॉडिफाई नहीं कर पा रहा हूँ स्टॉप लॉस को। अब अगर इस लेवल के नीचे आएगा ट्रेडर्स तो मैं मैन्युअली एग्जिट ले लूँगा। यहाँ पे पुट में अगर हम देखें तो ब्रेकडाउन हो चुका है, बट यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं कर रहा प्राइस अच्छे से। थोड़े के लिए बच रहा है अपना टारगेट। यहाँ पे ब्रेकडाउन कर रहा है, यहाँ पर बस थोड़ा सा ब्रेकआउट कर ले हमारा टारगेट हमें मिल जाएगा। ये शायद एग्जीक्यूट हो गया होगा टारगेट। देखिए बिल्कुल 1 पॉइंट से बच रहा है। चलिए, हमारा टारगेट यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया है। मुझे जो लग रहा है बैंक निफ्टी अपना ये जो रनिंग गैप है इस गैप को फिल ज़रूर करेगा। चलिए ट्रेडर्स, तो आज के दिन मैंने यहाँ पर 2 ट्रेड्स लिया था। पहले ट्रेड में यहाँ पर मुझे लॉस हुआ था 10,000 के आसपास। नेक्स्ट ट्रेड में यहाँ पे 14,000 के आसपास प्रॉफिट हुआ है। ट्रेड में एंट्री लेने का मेन रीज़न ये था ट्रेडर्स के यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट पे हम देख सकते हैं प्राइस जो है अपने सारे मूविंग एवरेज से काफ़ी दूर था। यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज जो है वो फ्लैट था, तो यहाँ पे मैं एक रिट्रेसमेंट का एक्सपेक्टेशन रख रहा था। हमने फर्स्ट ट्रेड में एंट्री बनाया था 1:15 में, 1:20 में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो। सेकंड ट्रेड में हमने एंट्री बनाया था 1:58 को, 3:02 में हमें अपना टारगेट मिल गया। तो अगर आपके पास कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो, काइंडली कमेंट, और अगर आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लगे काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू ट्रेडर्स, थैंक यू सो मच।